बड़ी खबर सामने आ रही है कि मधेपुरा में एनएच किनारे कचरा डंपिंग से जो है लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और प्लास्टिक जो है उसको जब जलाया जाता है तो उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। प्लास्टिक उड़ करके जो है वो आसपास के इलाकों में जाके जमा हो रहा है। आपको बता दें कि ये मधेपुरा से खबर सामने आ रही है कि दुर्गंध और उड़ते हुए प्लास्टिक से काफी परेशानी लोगों के बीच बढ़ रही है। ईओ बोल रही है कि 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी अस्थाई डंपिंग यार्ड। आपको बताते हैं कि मधेपुरा सदर प्रखंड के मतनाजा पुल के पास एनएच के किनारे नगर परिषद द्वारा कचरा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जो अस्थायी रूप से जो है वो कार्य कर रही है। यानी उस डंपिंग यार्ड में जाकर के कचरा को खुले तौर पर जो है वो फेंका जा रहा है। कचरे की दुर्गंध और सड़क पर उड़ते हुए प्लास्टिक से वातावरण काफी प्रदूषित हो रहा है। मतनाजा के जो ग्रामीण हैं उन लोगों का कहना है कि इससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक उड़ करके आसपास के जो इलाके हैं वहां पहुंच जाते हैं। आंधी तूफान में जो है यूं समझिए कि हम लोगों के घर तक भी पहुंच जाते हैं। वहां इतनी दुर्गंध है, वहां जो राहगीर जाते हैं तो वो नाक बंद करके जो है उनको उतना दूर चलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इतना दुर्गंध होता है जिसका कि हिसाब लगाना मुश्किल है। वहां के जो राहगीर आते जाते हैं वो काफी परेशान है। वहां मतनजा के जो ग्रामीण है वो काफी परेशान है, लेकिन इस पर कहीं से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बातें वहां के ग्रामीण और राहगीर जो है वो कह रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कचरा का जो डंपिंग किया जाता था वह गुमकी पुल जो है, गुमटी पुल जो है जो कि बस स्टैंड के नजदीक है, पहले वहां पर कचरा को डंप किया जाता था। लेकिन जब वहां स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया, तब इस विरोध के बाद जो है वो मतनजा पुल के पास यानी एनएच के पास जो है कचरा डंपिंग किया जा रहा है। और वहां इतना कचरा डंपिंग हो रहा है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उस कचरा डंपिंग जो यार्ड है वहां पे सुअर जो है वो काफी संख्या में सुअर उस पर टहलते हुए नजर आते हैं और इससे भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नगर परिषद की जो कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी है, उसने बताया है कि नदी के उस पार चिन्हित किए गए डंपिंग यार्ड में कंपोस्ट पिट और एमआरएफ यानी कि मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का काम चल रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने यह भी कहा है कि इस कार्य को पूरा होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। तब तक वो अस्थायी रूप से यहां कचरा डंप किया जा रहा है। तानिया झा का कहना है कि तब तक जो है 1 1.5 महीना जो है वो समय लगेगा। तब तक अस्थायी तौर पर जो है अस्थायी रूप से यहाँ पे कचरा को डंप किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी तानिया कुमारी ने यह भी आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। इसकी वो आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस बात सामने आ रही है कि वहां जो राहगीर जा रहे हैं वो उस पुल से जो राहगीर वापस आ रहे हैं और वहां मतनजा के जो ग्रामीण हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इस अस्थायी कचरा डंपिंग यार्ड से हो रही है, क्योंकि वहां खुले तौर पर जो है कचरा वो फेंका जाता है। और पहले तो वो जो गड्ढा है उस गड्ढा में कचरा फेंका जाता था, अब तो रोड के किनारे ही यूं समझिए कि रोड के पास ही जो है वो कचरा को फेंक दिया जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर एक पास में अस्पताल है और बगल में विद्यालय है। अस्पताल और विद्यालय के अस्पताल के मरीजों और विद्यालय के अस्पताल के मरीज डॉक्टर सहित तमाम जो वहां पे लोग आते हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए, उनके जो परिजन आते हैं उन लोगों को तो परेशानी होती ही होती है। अस्पताल कर्मचारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि वहां जो विद्यालय है उस विद्यालय के स्टूडेंट्स बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, टीचर्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, मैनेजमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। बगल में पेट्रोल पंप भी है। आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है कि जब उस कचरा को जलाने के लिए उसमें आग लगाई जाती है तो उसका जो धुआं उठता है वो राहगीर सहित यहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशान करता है, वातावरण को काफी प्रदूषित कर देता है।
लेकिन नगर परिषद जो है वो कचरा डंपिंग के लिए कोई अस्थायी जो है प्रबंध अभी तक नहीं कर पाई है। कोई अस्थायी डंपिंग यार्ड नगर परिषद के पास नहीं है और नगर परिषद जो है वो लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो ये बातें जो है, ये तमाम चीजें जो है वहां के स्थानीय लोग और राहगीर कह रहे हैं और इस कचरा डंपिंग यार्ड का जो है व्यवस्था जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि तानिया झा कार्यपालक पदाधिकारी भी कह रही है कि 1 से 1.5 महीना जो है इसमें समय लगना है, लेकिन 1 से 1.5 महीने का इंतजार क्यों, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके इसकी पूर्ण व्यवस्था हो, क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लोग इससे बीमार हो रहे हैं और लोगों को बीमारी की संभावना है। तो फिर ये जनता के साथ, लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इनका इसका ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके लिए नगर परिषद को जल्द से जल्द जो है कचरा डंपिंग यार्ड की अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में एक नई समाचार के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोनों ही प्लेटफॉर्म को पर जो वीडियो है दोनों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। कमेंट के माध्यम से अपनी बेशकीमती राय भी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।